फ्रेंड्स, प्रीवियत। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे और अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। अगर सीख लिए हो तो अच्छा पैसा बना रहे हो। अभी थोड़ी सी वीडियो लेट आई है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं कहीं और बिजी था किसी और काम में। ये वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है वॉल्यूम एक्टिविटी के ऊपर कि वॉल्यूम एक्टिविटी को डिकोड कैसे करते हैं। अगर वाकई में आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिलता है तो उसको समझे कैसे, ट्रेड में उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, प्लस डे टाइम फ्रेम को रीड करके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम कैसे स्टॉक सेलेक्ट करके उस वॉल्यूम को, पर्टिकुलर वॉल्यूम को ट्रेड कर सकते हैं जिससे हमें मैक्सिमम फ़ायदा हो। ओके, तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मेन मोटिव था कि वॉल्यूम की पावर को समझाना कि अगर आपने सही टाइम पे वॉल्यूम रीड कर लिया तो आप कितने बड़े बड़े मूव कैप्चर कर सकते हो। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडर हो, आप दोनों में बेनिफिट इसका उठा सकते हो। तो पर्टिकुलरली हम इस वीडियो में भारती एयरटेल की ही बात करेंगे, एक ही स्टॉक की। इसमें दो ऐसे मेजर ट्रेड्स के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि ये ट्रेड्स कैसे संभव होते थे, मैंने लिया था ये ट्रेड, और आप कैसे इनसे बेनिफिट्स कमा सकते हो। ठीक है, तो पहली बात तो जिन लोगों को वीएसए के बारे में नहीं मालूम है उनको ये वीडियो शायद समझ में ना आए। तो आप जो लोग ऑलरेडी वीएसए देख चुके हैं उनके लिए तो बहुत इजी होगी ये वीडियो। जो लोग नहीं देखे हैं वो ये वीडियो समझें पहले कि बेसिकली मार्केट की मूवमेंट कैसे होती है, और फिर आप चाहे तो वीएसए देख सकते हो। वो पूरा का पूरा कोर्स कम्प्लीटली फ्री है हमारे चैनल पर। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारती एयरटेल के चार्ट में ये हमारा डे टाइम फ्रेम है, आप चेक कर लो। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही लंबी रेंज में आप देखो तो एक बहुत बड़ी वॉल्यूम आई है। यहाँ पे इस जगह पे आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी वॉल्यूम आई है। बाकी वॉल्यूम से कंपैरिजन में ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आप देख लो कि कितनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स है अगल बगल में, और ये इकलौती कितनी बड़ी वॉल्यूम। ओके, तो इतना तो पता चल गया हमें कि स्मार्ट मनी एक्टिविटी हुई है। डे कौन सा है, ये हमारा 16 मई को इतनी बड़ी एक्टिविटी आई थी। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे रिप्ले कर देते हैं तो यहाँ तक हमारा चार्ट गायब हो जाएगा। तो उस टाइम 16 तारीख को हमारे पास सिर्फ इतना ही दिखता था। इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये हमें इसका अंदाज़ा नहीं था। ओके, तो अब ना बेसिकली इसको रीड कैसे करते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो ये आ गई हमारी वॉल्यूम। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वीएसए हम क्या करते हैं, इस पे जोन बना देते हैं। ये एक छोटी वाइड स्प्रेड बार तो नहीं है, इसलिए हम कम्प्लीटली इसको जोन मार्क कर देंगे। तो जिन लोगों ने EVR, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उनको पता होगा कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग EVR है। ओके, अब हम देखते हैं कि मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। ज़रूरी नहीं है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आते के साथ ही आपको मूवमेंट मिल जाए। मार्केट पहले अपने आप को तैयार करता है। यहाँ जो बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन ली होगी वो पहले रिटेलर्स को ट्रैप करेंगे। तो रिटेलर्स को ट्रैप करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप नीचे की तरफ एक लिक्विडिटी डाल दो। यानी कि ये जो रेड वॉल्यूम है, चाहे आप कैंडल स्टिक ट्रेड करते हो या कुछ भी ट्रेड करते हो, वॉल्यूम तो आपको रेड ही दिखेगी, तो आपको लगेगा कि सेलर है। तो इसलिए नेक्स्ट डे मार्केट को ब्रेक डाउन किया गया, बट मार्केट ने सबको ट्रैप किया और मार्केट ने एक थोड़ी सी ऊपर की साइड मूवमेंट दिखाई। मूवमेंट के बाद मार्केट रिट्रेस करता है, एक और मूवमेंट आती है। इस दौरान मार्केट को पता लगता है कि अभी उतने रिटेलर्स ट्रैप नहीं हो पाए, अभी उतनी हमारे पास क्वांटिटी नहीं आ पाई है। तो इसको ना एक बार और लास्ट टाइम के लिए नीचे लाया जाता है। जिन लोगों को वीएसए पता होगा उन्हें इतना आइडिया हो गया होगा कि इस जोन से नीचे जब तक मार्केट रेंज नहीं बनाता है तब तक सेल तो जाएंगे नहीं। मार्केट हमेशा बुलिश था शुरू से ही। तो लास्ट टाइम मार्केट ने क्या किया, यहाँ एक स्प्रिंग दे दिया। मतलब जिन लोगों ने इस वाइड स्प्रेड बार को देख के इधर सेल की एंट्री ली होगी उन सब का स्टॉप लॉस हिट हुआ है और मार्केट में क्वांटिटी आ गई है। ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आप इसका बेनिफिट इंट्राडे में कैसे उठा सकते हो, तो आप सिंपली ये मूवमेंट ट्रैक करोगे, फिर एक रिट्रेसमेंट आई, फिर एक मूवमेंट ट्रैक करोगे, फिर एक रिट्रेसमेंट आई। रिट्रेसमेंट के बाद आप काउंट करते जाना। SOS 1 हमारी ये बार होगी, SOS 2 हमारी ये लिक्विडिटी बार, SOS 3 हमारी ये एक स्प्रिंग बार। उसके बाद मार्केट ने एक प्रॉपर वैल्यू बनाई है और वैल्यू को ऊपर की तरफ माइग्रेट किया है। ओके, तो देखने में भले ही आपको लगे कि मैं इस दिन ट्रेड कर लूँगा, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम हो सकता है इस दिन भी इस स्टॉक को ले, इस दिन भी इस स्टॉक को ले, तो हो सकता है इस दिन हमें कोई ट्रेड ना मिले। ज़रूरी नहीं है कि आप जब मार्केट में जब आप स्टॉक सेलेक्ट करोगे तब आपको मूवमेंट मिल ही जाएगी।
मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैं इस दिन भी इसको रखता। जब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब मार्केट में ना ऐसा स्ट्रक्चर हुआ था तो मैं इसके नेक्स्ट डे इसको ट्रेडिंग के लिए रखता और मैं ये सोचता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ओके, तो मैं आपको डेट दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 18 जून को मैं 18 जून की शाम को इसको रख लेता कि मैं अगले दिन यानी 19 जून को इसको ट्रेड में लूँगा। तो देखते हैं कि क्या मार्केट 19 जून को चला है या नहीं। तो देखो, आप 19 जून को मार्केट नहीं चला है तो इसका ये मतलब है कि आप डेली सोच के कि हाँ कल ये स्टॉक चलेगा, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको डायरेक्टली बता देता कि मैं 19 जून को रखता हूँ और 20 जून को ट्रेड ले लूँगा। आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखा देता कि इतनी बड़ी बार है ये, तो मैं आपको दिखा देता कि हाँ मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। बट ऐसा नहीं है, मैंने जो किया वो डायरेक्टली आपको सीधा बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसको लिया था बट ये चला नहीं। जरूरी नहीं है स्टॉप लॉस ना हो सकता है पूरे दिन मार्केट रेंज में रह जाए, बट नहीं चला तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉडबाजी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अगले दिन भी मार्केट को मैंने वॉच लिस्ट में रखा था और फाइनली इस वॉल्यूम का जो गेम है वो यहाँ पे हमें दिखा। ओके, तो हमने इस दिन को भी ट्रेड किया था और इस दिन भी हमारे अकाउंट में ट्रेड हुई थी। ऑलराइट, अब हम इसको हटाते हैं और आपको एक चीज़ और दिखाते हैं जिससे आपको ना क्लियर होगा। रियली सॉरी, ये कुछ आ गया है। हाँ, हट गया। ओके, अब आप देखो यहाँ पे कि ये जो वॉल्यूम है 16 तारीख की, इस वॉल्यूम का काम यहाँ पे और फिर मार्केट बहुत ऊपर गया। तो जो पहली बात तो इंट्राडे ट्रेडर आप आराम से यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो। ओके, मैं आपको 15 मिनट का भी चार्ट दिखा देता हूँ 20 जून का, आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। यहाँ पे देखो आप कि मार्केट ओपनिंग के साथ बुलिश रिट्रेस किया और अगेन बुलिश। ठीक है, तो आप इसमें ना हो सकता है कि आप इधर ट्रेड ना ले पाओ, बट इस रिट्रेसमेंट में आप यहाँ पे इजीली ट्रेड ले लोगे। भले ही आपको वो मूव बहुत छोटी लग रही होगी बट ये इजीली 1:2 और 1:3 की ये मूव आराम से आप कैप्चर कर लोगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऑलराइट, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारी चीज़ आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये वाली जो वॉल्यूम आई, ओके, उसके बाद मार्केट ने ये बुल साइड की तरफ मूवमेंट दी और फिर वापस से आके साइडवेज हो गया। यहाँ पे आप ये देख लो, साइडवेज हो गया और यानी इस वॉल्यूम का अब गेम ओवर हो गया। इस वॉल्यूम में जितना फ्यूल था उसने उसका काम कर दिया। नेक्स्ट फिर से हमें एक और वॉल्यूम बड़ी दिखाई दे रही है। दिस टाइम हम इसको अगेन, ये मार्केट अपनी हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है तो इसको छोड़ेंगे तो नहीं। और दूसरी बात, तो अब इसको जोन बनाने में थोड़ा सा अलग तरीका होगा क्योंकि यहाँ पे छोटी सी बार थी तो हमने कंप्लीट जोन बना दिया था। यहाँ पे मार्केट एक प्रॉपर सेलिंग क्लाइमेक्स से है, तो सेलिंग क्लाइमेक्स के बॉटम पे हमने जोन बनाया है, टॉप पे लाइन ड्रॉ किया है। लाइन में आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, ये लाइन हो गया। अब हमें अंदाज़ा है मार्केट का कि मार्केट जब इतनी बड़ी वॉल्यूम लाती है तो कैसे रिएक्ट करती है। सेम वैसे ही मार्केट ने नीचे की तरफ सेलर्स को ट्रैप किया, मार्केट बुलिश हुआ, रिट्रेसमेंट आया और अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हम इसमें कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, तो आप ये देखो कि पहली बात तो कि इस मूवमेंट को मैंने ट्रैक नहीं किया था, मुझे ये मूवमेंट का अंदाज़ा नहीं था। मैं हर ट्रेड में रिट्रेसमेंट का वेट करता हूँ। रिट्रेसमेंट का मैंने वेट किया, मार्केट में रिट्रेसमेंट आई, प्रॉपर एक जोन के अंदर मार्केट ने अपने आप को एक्यूमुलेट किया और उसके बाद ये वाली एक मार्कअप बार आई। ओके, अब मैं कंफर्म हो गया था कि मार्केट में अब ये जो वॉल्यूम है ये कम्प्लीटली बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। मैं बस एक सेटअप का वेट कर रहा था। सेटअप कहाँ मिला हमें, ये एक मार्कअप बार, ये एक डाउन बार, ये एक अप बार। तो इसके बाद मुझे इस दिन का ये सेटअप मिला और दूसरा मुझे इस दिन का ये सेटअप मिला। ये वाले दिन का सेटअप कैसे, तो ये शेकआउट बार हो गई थी, हमारी शेकआउट बार आ गई थी। हमारे पास सेलिंग क्लाइमेक्स भी था, हमारे पास लिक्विडिटी ट्रैप भी थी, एक प्रॉपर एक्यूमुलेशन फेज था, मार्कअप बार था और ये शेकआउट था। तो इतना बहुत होता है एक ट्रेडर को समझने के लिए कि मार्केट अब बुलिश होने वाला है। तो 2 दिन और ट्रेड किया इसमें मैं फाइनली 19 सितंबर को और यहाँ पे इसके बाद ये वाली बार को यानी 16 सितंबर को, क्योंकि ये एक सेटअप था और ये एक सेटअप था। तो मैं आपको 19 सितंबर की ट्रेड एक दिखा दूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, आप खुद नहीं देखोगे। हाँ, 19 सितंबर को इंट्राडे में कैसे ट्रेड लिया, सॉरी ये जून आ गया, सॉरी, ये रही हमारी 19 सितंबर की। अब आप देखोगे कि नीचे की तरफ यहाँ पे एक लाइन है जो कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी डे टाइम फ्रेम की जो हमने ड्रॉ की थी वो यहाँ पे
शो कर रही है। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे कि 19 तारीख को यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट हम पहले जोन से ऊपर हैं, तो अभी तो हम बुलिश हैं, हमारे पास डे टाइम फ्रेम में जो स्टॉक आई वो बुलिश ही स्टॉक आई थी। तो मार्केट स्टार्ट होता है यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स से। ऑलराइट, तो हम सेलिंग क्लाइमेक्स को यहाँ पे मार्क कर देते हैं, सीधा जोन मारा देते हैं और टॉप पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ VSA। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट तुरंत ऊपर गया और फिर से पोजीशन को हल्का किया गया, यानी रिटेलर्स को फिर से एक लालच दिया गया है कि आप आओ मार्केट में, मार्केट बियरिश है। उसके बाद मार्केट ने एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दो प्रॉपर लिक्विडिटी ली और इस वाली बार में हमें एक स्प्रिंग मिली, स्प्रिंग कह लो, मार्कअप बार कह लो, कुछ भी कह लो। उसके बाद इतना तो हमारे लिए काफ़ी था, SOS तो हमारे सेलिंग क्लाइमेक्स हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारी एक नो सप्लाई बार हो गई, उसके बाद हमारी लिक्विडिटी बार हो गई। तो इसके बाद ना मार्केट को इस बार के ऊपर हमने एंट्री ली थी, इसके नीचे स्टॉप लॉस लिया था, ओके। और उसके बाद मार्केट में ये जो मूवमेंट आई है इसको हमने कैप्चर किया हुआ था। तो ऐसे में आपको बताता हूँ कि एक ट्रेड के पीछे बहुत स्टोरी लगती है, मेहनत बहुत लगती है, लेकिन जब वो ट्रेड चलती है तो आपको अपने ऊपर एक प्राउड फील होता है कि चलो कम से कम मैंने चीज़ें रीड की और मेरे काम आ रही है, ठीक है। तो वॉल्यूम को समझाने के पीछे मेरा मकसद यही था कि आप इसकी पावर को समझो। आप समझो कि मार्केट में जो वॉल्यूम्स आती हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, वो ऐसे ही नहीं आती हमें, वो किसी न किसी रीज़न से आती हैं और आपको अगर उसको टाइम पे पहचान लोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो वीडियो में इतना ही। आई होप आपको VSA में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया होगा। वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, थोड़ी सी बड़ी होगी, बट बहुत ज़्यादा टेक्निकल थी, तो मुझे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत थी ताकि आपको अच्छे से चीज़ें आप ग्रैस्प कर सको, वरना दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक वाइक करो। वैसे व्यू तो गिर चुकी है, कोई बात नहीं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।